सीरीज की शुरुआत में चंग एक डरावना ख्वाब देखता है कि कोई उसे शूट करने वाला है। तभी डर के मारे उसकी आंख खुल जाती है और वो सोचने लगता है कि दुनिया में मेरे जैसे नाकारा लोग ना जाने क्यों पैदा होते हैं। मैं 27 साल का हूँ, मगर ना कोई मेरा दोस्त है और ना ही कोई गर्लफ्रेंड, लेकिन मैं सीओ से बहुत प्यार करता हूँ। सीओ एक फेमस एक्टर और सिंगर है। चंग जब लेटे ये सोच रहा होता है तो उसकी बॉडी से एक पिंक कलर का बलून निकलता है जो उसका लव सेल है, जो अब तकरीबन मरने वाला है क्योंकि वो अपने अंदर लव वाली फीलिंग्स को फील ही नहीं करता। चंग की पेट कैट उस लव सेल पे अटैक करती है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, लेकिन तभी कैट एक लव मेंटोर लड़की नेबी में कन्वर्ट हो जाती है जो चंग के लव सेल को सेव रखने में उसकी मदद करेगी। चंग और नेबी बैठे बातें कर रहे होते हैं। वो कहती है कि जिंदगी में लव का होना बहुत जरूरी है, लेकिन चंग इतना बोरिंग लड़का है कि वो कहता है मुझे नहीं चाहिए लव, मैं अकेला ही ठीक हूँ। तभी वो उसे वहाँ से टेलीपोर्ट करके बीच पे ले जाती है और कहती है कि तुम्हारे पास 1 महीना है किसी को डेट करने के लिए, वरना मैं मर जाऊंगी। वो मजीद बताती है कि लव सेल के मरने की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज ब्रेकअप का पहला साल है क्योंकि उस वक्त हम बहुत दुखी होते हैं। दूसरी स्टेज जब आपको अलहदा हुए 2 साल हो जाए क्योंकि आप उस वक्त एक ऐसे ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं कि अपनी जिंदगी में आए इस परेशानी के लिए दूसरों को इल्जाम देने लगते हैं। लव सेल की डेथ की आखिरी स्टेज उस वक्त होती है जब आप मुकम्मल तौर पे बेहिस हो जाएं और आपको किसी चीज से जरा बराबर फर्क ना पड़े। अगर आप एक मर्तबा इस कीमती इमोशन को खो दें तो खुद से कभी प्यार करने के काबिल नहीं रहते और तुम्हारी पूरी जिंदगी एक स्क्विड की तरह सुकड़ते हुए गुजरेगी। चंग कहता है कि आखिर तुम मुझ जैसे आलसी लड़के को क्यों डेट करना चाहती हो? तो जवाब में नेबी कहती है कि मैंने तुम्हारे जैसे 99 लड़कों के लव सेल को बचाया है, अब तुम्हारा 100 नंबर है। अगर मैं तुम्हारे लव सेल को बचाने में भी कामयाब हो गई तो आसमान पे एक रोशन सितारा बन जाऊंगी और अगर नाकाम रही तो मर जाऊंगी। वो उसे सीओ का नाम बताता है कि वो मेरा क्रश है, मगर वो आसमान से थोड़ी मेरे सामने आ गिरेगी। चंग बहुत नर्वस हो रहा होता है। वो ये सब करना चाहता भी है और नहीं भी। अगली सुबह ने भी हैरान बैठी होती है क्योंकि उसे चंग ने बताया था कि उसने आज तक किसी को डेट नहीं किया। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नाम की कोई चीज है या नहीं? वो इतना नर्वस होता है कि बोल देता है मैं ये नहीं कर पाऊंगा। नेबी गुस्से में कहती है क्या वो इतनी मेहनत ना सुनने के लिए कर रही है? फिर वो उसे कुछ गैजेट्स दिखाती है जिसे वो लोग इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उन गैजेट्स की बुरी बात ये है कि उन्हें बस एक मर्तबा ही इस्तेमाल किया जा सकता है। चंग की मकान मालिक आती है और आते ही उसे ये बोलने लगती है कि तुम्हारा पिछले 3 महीने का रेंट रहता है, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी अब्रॉड में बैठी भूखी मर रही है। तभी उसकी नजर नेबी के गैजेट्स पे पड़ती है तो वो कहती है कि अगर तुम्हारे पास ये फजूलियत खरीदने के पैसे हैं तो यकीनन मेरा रेंट देने के भी होंगे। सीन सीओ पे शिफ्ट होता है जो गाड़ी में बैठी अपना फेवरेट फूड खा रही थी। तभी उसका मैनेजर उसे आके कहता है कि तुम गॉडेस का रोल प्ले करती हो तो ये सब खाना छोड़ दो, लेकिन ये खाना तो जैसे उसकी कमजोरी है, वो बाकी सब कुछ तो छोड़ सकती है मगर ये डिश खाना नहीं। चंग और नेबी बैठे डिस्कस कर रहे होते हैं तो चंग कहता है ये सब चीजें जो तुमने बोली है ये होगा कैसे? तो नेबी कहती है कि तुम अपने बेवकूफ जहन पे जोर मत डालो, ये सोचना मेरा काम है। तो अब बारी आती है चंग को क्लासेस देने की। नेबी उसे द सीक्रेट्स ऑफ डेट नेम बुक देती है और कहती है तुम बिना कुछ भी सवाल किए इसमें जो लिखा है वो पढ़ो। जब वो थोड़ी बहुत रीडिंग कर लेता है तो नेबी कहती है कि आज तुम शेर के गार में हाथ डालने वाले हो, मतलब कि सीओ को डेट करने से पहले मिलना तो जरूरी है, वो भी इस ईमू के साथ। नेबी उसे सीओ के ऑफिस वाली जगह पे ले जाती है जहाँ पहले से ही कुछ फैंस शिद्दत से उसका इंतजार कर रहे थे। तभी नेबी साइड पे ले जाके उसके फेस पे मैजिकल ब्राइट क्रीम लगाती है। इस क्रीम की खास बात ये है कि इसे लगाने वाले के फेस से रोशनी निकलती है और वो बस उसी इंसान को नजर आती है जो उसका ड्रीम पार्टनर हो। सीओ आती है और अचानक जब उसकी नजर चंग पे पड़ती है तो वो देखती ही रह जाती है। फिर वो अपने मैनेजर और हेल्पर के साथ ऑफिस जाती है। ऑफिस में भी उसके मन में सिर्फ उसी का ख्याल था। तभी ने भी मौका बना के चंग को अंदर भेजती है और वो जैसे ही इसे दोबारा देखती है बेहोश हो जाती है। चंग उसे अपने शोल्डर्स पे उठा के रूम से बाहर लेके आता है और हॉस्पिटल शिफ्ट करता है, जिसके बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर आकर नेबी उसे टच टेक्निक के बारे में बताने लगती है कि मौके
मौके की मुनासिबत से किसी को टच करना रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्पेशली जब आप दुखी हो और अपने पार्टनर के हैंड या फेस को टच करके बोलें कि आप हमेशा उसके साथ हैं। हॉस्पिटल में सीओ मैनेजर से कहती है, मुझे किसी भी सूरत उस लड़के का शुक्रिया अदा करना है। तभी चंग को उसके मैनेजर की कॉल आती है जो उसे बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करता है ताकि सीओ उसका शुक्रिया अदा कर सके। दोनों पार्टी में जाते हैं। वहाँ वो जब सीओ के रूम के बाहर खड़े अंदर कैसे जाएं ये सोच रहे होते हैं तो एक को एक्टर जीवून उसे प्रपोज करके किस कर रहा होता है। चंग बेचारे का तो दिल ही टूट जाता है। वो जैसे ही वहाँ से साइड होते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवून अपने सीन की प्रैक्टिस कर रहा था। नेबी हर जगह उसके साथ रहती है मगर वो खुद को ज्यादा सबके सामने नहीं लेके आती। यहाँ नेबी चंग पे दोबारा गैजेट इस्तेमाल करती है जो कि प्लेजेंट बॉय परफ्यूम है। इस परफ्यूम की खासियत ये है कि आपका पार्टनर आपकी खुशबू का दीवाना हो जाता है। परफ्यूम लगाने के बाद नेबी उसे हिम्मत करके उससे बात करने को कहती है। जब वो बात कर रहे होते हैं तो नेबी उन्हें पूल में धक्का दे देती है। चंग को स्विमिंग नहीं आती तो सीओ उसे बाहर निकालकर सीपीआर देती है जिस कारण उनके लिप्स टच होते हैं और एक स्वीट सा रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है। जीवून को ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो सीओ को पसंद करता है। जीवून और सीओ डिनर के लिए जाते हैं। जीवून ने पूरा रेस्टोरेंट बुक करवाया होता है ताकि दोनों एक रोमांटिक डिनर एंजॉय कर सकें। मगर नेबी ऐसा कैसे होने दे सकती थी। वो दोनों वहाँ भी पहुँच जाते हैं और पहले तो उनका खाना खराब करते हैं। फिर जब वो सीओ का मूड अच्छा करने के लिए पियानो प्ले करता है तो नेबी उधर पड़े ग्लास में कॉफी बीन डाल देती है जिस कारण वो सेम चंग की जैसी उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। सीओ नाराज होके वहाँ से चली जाती है। जैसे ही बाहर निकलती है तो सामने चंग को देख के उसे डिनर की ऑफर करती है। दोनों डिनर के लिए होटल जाते हैं। वहाँ सीओ खूब सारा अपना फेवरेट फूड एंजॉय करती है मगर चंग तो बस ये देख रहा होता है कि ये सेलिब्रिटी होके ये सब कैसे खा सकती है। खाने के बाद सीओ खूब ड्रिंक करती है। चंग उसे वहाँ से बाहर ले आता है। दोनों खूब मजे से सड़कों पे घूमते हैं, बातें करते हैं। फिर वो उसे मजीद इम्प्रेस करने के लिए गिटार प्ले करता है लेकिन उसे तो गिटार प्ले करना नहीं आता। इसीलिए नेबी गिटार के साथ उसे एक चिप लगाने को देती है जिस कारण वो एक रोमांटिक सा सॉन्ग प्ले करने में कामयाब हो जाता है। सीओ कहती है कि आज एक अरसे के बाद मुझे ऐसा लगा है कि मैंने एक आजाद फिजा में सांस ली है। सुबह होते ही ब्लॉग छप जाता है कि सीओ रात किसी लड़के के साथ सीक्रेट डेट कर रही थी लेकिन वो लड़का कौन है इसके बारे में नहीं पता। इस स्कैंडल को कवर करने के लिए सीओ उसे अपना मैनेजर रख लेती है और एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करके लोगों के सामने ऐसी चीजें लाने की कोशिश करती है कि मैनेजर और वो एक फैमिली की तरह हैं और ये डेट वाली बात बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। रिपोर्टर जब मैनेजर का इंटरव्यू लेने के लिए चंग को बुलाती है तो उसकी नर्वसनेस को कम करने के लिए नेबी उसे खकू गम देती है जिसकी खूबी ये है कि आपके मुंह से अपने लवर के लिए फूल बरसेंगे और सारी नर्वसनेस खत्म हो जाएगी। सीओ की बातें सुन के बहुत इम्प्रेस होती है। चंग उसे छोड़ने उसके घर आता है तो सीओ उसे कहती है कि प्रॉमिस करो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही खड़े रहोगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, बस तुम वादा करो कि हमेशा ऐसे ही रहोगे। चंग प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसका मैनेजर और एक अच्छा दोस्त बनके उसकी रक्षा करेगा। सीओ जैसे ही घर जाती है तभी वहाँ जीवून शदीद गुस्से में आके चंग से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। चंग कहता है कि मैं सीओ का न्यू मैनेजर हूँ। जीवून उसे बहुत बुरा भला बोलता है कि मुझे पता है तुम जैसे गरीब लड़कों की क्या सोच होती है। मजीद ये भी कि अगर तुमने ये ड्रामा खत्म ना किया तो मैं सीओ का करियर खराब कर दूंगा। चंग घर वापस आ जाता है और सीओ को इग्नोर करना शुरू कर देता है ताकि उसकी वजह से सीओ किसी मुश्किल में ना आए। जब चंग सीओ की कॉल्स का रिप्लाई नहीं देता तो वो खुद ही उसके घर पहुंच जाती है। वो बातों बातों में बता देता है कि जीवून ने उसे धमकी दी है। तभी वहाँ मकान मालिक आ जाती है जो सीओ को देख के कहती है कि चंग अगर इतनी सुंदर लड़की को डेट कर सकता है तो मेरा रेंट भी दे सकता है। चंग बहुत शर्मिंदा होता है और उसे कहता है कि देखो मैं कितना गरीब हूँ तो तुमसे दूर भागने की एक वजह ये भी है कि मैं किसी सूरत तुम्हारे साथ खड़े होने के लायक भी नहीं हूँ।
सीओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें वो ऑफिशियली अनाउंस कर देती है कि आज के बाद वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं होगी, मतलब कि वो रिजाइन कर रही है। सीओ डांस प्रैक्टिस कर रही होती है कि तभी वहाँ उसका एक्टिंग टीचर आता है जो उसे कहता है कि जीवन को समझाना ज्यादा मुश्किल है या एक्टिंग करना। सीओ कहती है कि दोनों। दरअसल सीओ को इंडस्ट्री में लाने वाला जीवन ही था। वो दोनों पिछले 10 साल से दोस्त थे। वो कहती है कि मुझे आइडिया नहीं था, मेरा सबसे अच्छा दोस्त ही मेरा दुश्मन बन जाएगा। मजीद ये कि मर्दों की फीलिंग्स कभी सच्ची नहीं होती क्योंकि वो पल भर में ही बदल जाती हैं, इसीलिए उन्हें समझाया नहीं जा सकता। नेबी चंग को कुछ लोगों से मिलवाने ले जाती है जिनके लव सेल्स खत्म हो गए थे और अब वो किसी इमोशन को फील ही नहीं कर पा रहे थे। मीटिंग के दौरान चंग के मोबाइल पे एक ब्लॉग का नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था कि सिंगर सीओ की एल्बम फेक है क्योंकि उसकी एल्बम में प्लेजरिज्म है। चंग दौड़ता हुआ म्यूजिक कंपोजर के ऑफिस पहुंचता है जहां जीवून पहले से ही मौजूद था। उसे लगता है कि इस सब के पीछे इसका हाथ है, इसी कारण वो जीवून को बातें सुनाने लगता है। मगर वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम जैसे चीप इंसान की खातिर अपनी दोस्त का करियर खराब करूंगा? फिर वो उस म्यूजिक कंपोजर से पूछगछ करते हैं तो ये बात वाजे हो जाती है कि इस झूठी खबर के पीछे इसका हाथ है क्योंकि इसे कुछ पैसों की जरूरत थी, तभी इसने किसी से पैसे लेके ये ब्लॉग राइट किया। वो दोनों उसे उसकी गलती कन्फेस करने को कहते हैं मगर वो मना कर देता है, लेकिन उसकी सारी बातें जीवून रिकॉर्ड कर लेता है जिस कारण अगले 2 हफ्तों में ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सीओ दोबारा से इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेती है। जीवून के साथ भी उसकी दोबारा से दोस्ती हो जाती है। इतना ही नहीं, अब तो दोनों साथ मूवी में भी काम करने वाले हैं। चंग नेबी से कहता है कि न जाने मेरे जैसे नाकारा इंसान इस दुनिया में क्यों आते हैं, क्योंकि वो जान गया था कि जीवून भी सीओ से सच्ची मोहब्बत करता है। नेबी उसकी हिम्मत बढ़ाती है और कहती है कि हमें शूटिंग वाली जगह पे चल के देखना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आखिर सीओ के मन में चल क्या रहा है। जीवून सीओ को समझा रहा होता है कि हर आर्टिस्ट की जिंदगी में ऐसा फेज एक मर्तबा जरूर आता है, इसीलिए तुम परेशान न हो। सीओ की हेल्पर चंग को देख के सीओ से कहती है कि शायद चंग दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करना चाहता है, तो वो उठ के जंगल की तरफ चली जाती है। नेबी चंग को फॉक्स ईयर गैजेट देती है जिससे आप अगले इंसान के मन की बात सुन सकते हो। चंग उसके पीछे जंगल में जाता है और जोर से हक करता है। तभी वहाँ जीवून उसे तलाश करता हुआ आ जाता है और सीओ को अपने साथ ले जाता है। चंग नेबी से कहता है कि मुझसे ये सब नहीं होगा, मतलब मैं अपना प्यार उससे कभी कन्फेस नहीं करूँगा क्योंकि जीवून उसके लिए मिस्टर राइट है। मेरे पास उसे देने को कुछ भी नहीं है। नेबी को जाने में बस 7 दिन रह गए हैं, इसलिए ये सब बातें सुन के वो नाराज होके वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसका बैग वहीं पड़ा रह जाता है। चंग उसे बहुत तलाश करता है। आखिर थक हार के वो उसका बैग खोलता है। उसमें जो ग्लासेस थे उनकी मदद से आप किसी को भी कहीं भी देख सकते हैं, तो वो उनकी मदद से नेबी को तलाश करने में कामयाब हो जाता है। चंग उससे प्रॉमिस करता है कि आज के बाद जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। ये सुन के नेबी भी बहुत खुश हो जाती है कि चलो इसे अकल तो आई। नेबी उसे सीओ से अपना लव कन्फेस करने को कहती है। चंग ने अब चूँकि अपनी मैनेजर वाली ड्यूटी दोबारा से ज्वाइन कर ली है, इसलिए वो दोनों सेट पे जाते हैं। सेट पे जीवून और सीओ इंटरव्यू दे रहे होते हैं। इंटरव्यू देते समय जीवून अपना लव कन्फेस कर देता है, मगर सीओ अब भी खामोश थी क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रही थी कि उसके लिए एज अ लाइफ पार्टनर कौन बेहतर रहेगा। जीवून का मैनेजर उसे कहता है कि सीओ तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें उसे जितना यूज करना है करो, मगर एज अ लाइफ पार्टनर वो अच्छी लड़की नहीं है। जीवून को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है जिस कारण वो उसे जॉब से निकाल देता है। रात में चंग सीओ को डिनर पे चलने को कहता है क्योंकि आज उसे फर्स्ट पे मिली है और वो इस मोमेंट को सीओ के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, मगर वो उसे मजाक में कहती है कि क्या तुमने रेंट दे दिया है। तभी वहाँ जीवून आ जाता है जो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। अभी उनमें बहस चल ही रही होती है कि नेबी भी वहाँ आ जाती है। तभी कोई पीछे से सीओ को गाड़ी से हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग बच जाते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि जीवून का मैनेजर ही था जो बस उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। नेबी की जिंदगी का आज आखिरी दिन है, लेकिन सीओ को जीवून का मैनेजर किडनैप कर लेता है। नेबी कहती है कि अब बस तुम्हारे पास आखिरी मौका है, इसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो उसे अपने बैग से ग्लासेस निकाल के देती है, मगर उन्हें तो वो पहले यूज कर चुका था,
अब मसला ये है कि अगर किसी गैजेट को चंग दोबारा इस्तेमाल करेगा तो नेबी की जिंदगी कम हो जाएगी। जैसे कि अब उसके जाने में 8 घंटे रह गए हैं, लेकिन इस गैजेट की वजह से 4 घंटे हैं। साथ ही वो उसे फॉक्स ईयर भी देती है, जिस कारण उसकी जिंदगी बस 2 घंटे बाद खत्म हो जाएगी। चंग के जाते ही नेबी पीछे मुड़ के देखती है तो उसे भी कोई किडनैप कर लेता है और चंग को कॉल करके बता देता है कि नेबी उसके पास है। चंग जीवून को बता देता है कि सियो कहाँ है, इसीलिए वो उसे जाके बचा लेता है और वो खुद नेबी को बचाने आ जाता है। नेबी को जिसने किडनैप किया है वो लव हंटर है, अब वो ही उसकी जान लेने वाला है। चंग बहुत कोशिश करता है उसे बचाने की, लेकिन वो उसे गन से शूट कर देता है, जिस कारण चंग की कैट से नेबी की आत्मा चली जाती है और वहाँ बस कैट ही रह जाती है। फिर हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं। सियो और जीवून ऑफिशियली अपना रिलेशनशिप अनाउंस कर देते हैं। क्रिसमस नाइट में मजे की स्नो फॉलिंग हो रही होती है, जिसमें चंग बैठा नेबी को याद कर रहा होता है। तभी वहाँ मकान मालिक की बेटी आती है, जो चंग को केक देते हुए कहती है कि वो जब से अब्रॉड से आई है हमारी मुलाकात नहीं हुई। चंग उसकी तरफ देखता है तो वो सेम नेबी जैसी होती है। चंग उसे देख के स्माइल करता है और इसी के साथ ही ये अमेजिंग सीरीज लव सेल्स एंड हो जाती है। मगर क्या चंग को उसका प्यार मिल पाएगा, क्योंकि उसे अब सियो की जगह नेबी के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। ये जानने के लिए मिलते हैं सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।